क्लास 10th मैथ अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 का पैरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन नंबर है तीसरा हमारा 3x² माइनस 3 माइनस 7x। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये ax² प्लस bx के रूप का नहीं है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ x² तो ठीक है, प्लस bx कहाँ पर है, bx ये वाला नंबर है तो ये c की जगह पे आ गया है, और ये c जो है जो c के जगह पे 3 है तो ये b की जगह पे आ गया। इसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को हम इधर लाएंगे और इस नंबर को हम इधर लाएंगे। तो -7x को हमने वैसे यहाँ इधर लिखा और -3 को इधर लिखा। अब इसका समीकरण बनाते हैं। तो संगत समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3, यहाँ तक तो हमने वैसे लिखा। समीकरण के लिए क्या करते हैं, = 0 लगा देते हैं, बस हो गया समीकरण। अब आगे सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि बीच वाले नंबर को 6² वैसे उतरेगा, -3 वैसे उतरेगा। अब बीच वाले नंबर का हम गुणनखंड करते हैं। बीच वाले नंबर का कुछ इस तरह से गुणनखंड करते हैं कि गुना जोड़ना घटाना या जोड़ने घटाने पर यही वाला नंबर आ जाए, और गुना करने पर ये 6 तिया 18 आ जाए। यानी ये पहला ए और सी गुना होता है, तो जो नंबर जितना आता है जोड़ने घटाने पे बी उतना आना चाहिए। तो हमारा दोनों गुना करने पे कितना आ रहा है, 6 तिया 18 आ रहा है। तो 18 को हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें 6 तिया 18 आ रहा है तो 2 9 18, यानी 9 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 7 तो आ जाएगा। 9 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 7 आ जाएगा। और माइनस में अगर 7 चाहिए तो इसमें बड़े संख्या में माइनस लगाना पड़ेगा और छोटे संख्या में प्लस। तो बड़े संख्या में माइनस लगाया और छोटे संख्या पे प्लस लगा दिया। 9 में से 2 जाएगा 7, माइनस का चिन्ह बढ़ा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और 9 दूना कितना होता है, 9 दूना होता है हमारा 18। तो हमारा हो गया है ये। अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इसमें से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x कॉमन है दोनों में, यहाँ 3 कॉमन है दोनों में। 6 में भी 3 आता है, 9 में भी 3 आता है। तो 3x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। बचा यहाँ पे क्या, 2 बचेगा। 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा। यहाँ पे एक x कॉमन निकाल चुके हैं, कितना x बचेगा, 1x बचेगा। माइनस वैसे लिखेंगे, 3 बाहर निकाल चुके हैं तो 3 तिया 9 होता है, तो 3 बचा। x तो कॉमन ले ही चुके हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन लिए, यहाँ पे हम +1 कॉमन लिए, +1 तो 2x वैसे लिखा चला जाएगा, -3 वैसे लिखा चला जाएगा, = 0 हो जाएगा हमारा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 दो बार है, इसे एक बार लिखा। 3x + 1 = 0। अब ये 0 जो है वो 2x माइनस 3 का भी है, 3x + 1 का भी है, तो उसको सेपरेट कर देते हैं। 2x माइनस 3 के साथ भी 0, 3x + 1 के साथ भी 0। अब हम देखते हैं 2x को हम वैसे लिखते हैं, ये बराबर किस तरफ माइनस में है, बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2 × x, 2 गुना के रूप में x के साथ गुना के रूप में है तो बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में। जो 3 था, 3 के नीचे ये 2 आ जाएगा, 3/2। वैसे यहाँ पे करेंगे 3x + 1 = 0। ये प्लस में है, बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 3x है, गुना के रूप में 3, बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 1 - 1/3। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, अगर हम अल्फ़ा देखें, पहला नंबर को हम अल्फ़ा बोलते हैं, तो 3/2, तो 3/2 अल्फ़ा है, प्लस वैसे उतारा। बीटा हमारा -1/3 है तो -1/3 वैसे लिख दिया। इक्वल वैसे उतारा, माइनस को हमने यहाँ पे वैसे उतारा। बी हमारा कितना है, ये वाला हमारा बी है, तो बी हमारा है -7, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, -7। ए हमारा कितना है, ए हमारा है 6, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3/2 को वैसे लिखा, माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/3 इज इक्वल वैसे लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखा नहीं जाता, तो 7 हमने वैसे लिखा और 6 वैसे ही हमने उतार दिया। अब 3 और 2 का एलसीएम होगा नहीं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा।
2 के पहाड़े में 6 होता है 3 बार, 3 बार में 3 तिया हो जाएगा 9, माइनस वैसे उतारेंगे। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 इज इक्वल वैसे उतारेंगे 7/6 वैसे उतारेंगे। 9 में से 2 जाएगा 7, नीचे 6 वैसे उतारेंगे और यहाँ पे 7/6 वैसे उतारेंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फ़ा हमारा कितना है, अगर यहाँ पे देखिए 3/2 है, 3/2 इंटू बीटा हमारा कितना है -1/3, तो -1/3। सी हमारा कितना है, अगर इसमें देखें सी हमारा है 3, तो सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3। जो माइनस में 3 है अगर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। ए हमारा कितना है, ए हमारा यहाँ पे देखेंगे 6 है, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6। आगे सॉल्व करते हैं, 3 एकन हो जाएगा 3, हमने यहाँ पे 3 को 3 से काट दिया है, 3 को 3 से काटेंगे तो दोनों तरफ 1 आएगा, तो 1 एकन 1 हो जाएगा, माइनस वैसे उतर जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 एकन 2। अब हम इसको काटेंगे 3 एकन 3, 3 दूना 6, तो -1/2, तो ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है।